टंडन, जो कि सिर्फ इंडिया के चेस चैंपियन नहीं बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 तक पहुंच गए थे, एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, मुकेश टंडन की उम्र 35 साल थी। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश में 325 लोग और थे। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, इस बच्चे के सारे वाइटल्स मैंने दोबारा चेक कर लिया है और उसका फैमिली का भी कोई पता नहीं चल पाया है। आई थिंक हमें इसे क्रिमेशन के लिए दे देना चाहिए। Yes, you are right. It is so sad. He is such a young boy. डॉक्टर, ये तो जिंदा है। It's a miracle. Yes. चलो चेक करते हैं। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। कैसा? क्या मेरा पुनर्जन्म इस बच्चे के शरीर में हुआ? जाने के बाद उनके पीछे पूरी चेस लेगेसी छूट गई है, जो शायद ही उनके परिवार का कोई फील कर पाएगा। डॉक्टर, तो अभी तक हिल भी नहीं सकता था, वो बेड से उठकर कहाँ चला गया? इम्पॉसिबल। आज टंडन एकेडमी से एक नया प्लेयर चुना जाएगा, जो कि मुंबई को इंडिया चेस बैटल में रिप्रेजेंट करेगा। ओए छोटे, कहाँ जा रहा है? मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। वाइफ से? पागल हो क्या? यहाँ पे पानी का वधू चल रहा है, कच्चे से बाहर निकला नहीं है, बीवी से मिलने जा रहा है। हाँ ना, मुझे अंदर जाने दो। मेरे लिए मेरी वाइफ से मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये तो बता, कौन है तुम्हारी बीवी? जो आज टंडन एकेडमी का स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होने वाला है और तुम यहाँ एक बच्चे के साथ ड्रामा कर रहे हो। नो मैडम, ड्रामा तो ये बच्चा कर रहा है, कह रहा है बीवी को ढूंढने आया है। तो तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, पर तुम तो अभी बहुत छोटे हो और इंडिया में चाइल्ड मैरिज लीगल भी नहीं है। मेरी वाइफ है और वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। जूही, तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं? चलो, चॉकलेट लो और घर जाओ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारा मुकेश हूँ? मुझे एक अंकल ने आपके पास भेजा है। व्हाट? बेटा देखो, आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी है। आज हमारी एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होने वाला है। एक मिनट। अगर मैं आपके हाथ में एक चीज ड्रॉ करूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। ऐसा अंजू तो मुकेश ने मेरे हाथ पर एक बार लिखा था। ये पजल जरूर दादाजी ने सेट किया होगा, क्योंकि पूरी फैमिली में किसी के पास इतना दिमाग नहीं है। कैसे हो सकता है? पापा, जिस गेम को हम 2 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसे किसी ने सॉल्व कर दिया। ये किसने किया? पता नहीं सर। देखो विक्रम, पहले घोड़े से राजा को फंसाया,
और फिर पैदल से मात दे दी। और हम लोग हमेशा से वजीर के सहारे गेम जीतने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। पापा, ये जिसने भी सॉल्व किया है ना, वो अभी यही मेंशन में ही होगा। ये काम तो सिर्फ मुकेश ही कर सकता है। क्या वो वापस आ गया? तुम्हें ये एमजे का डिजाइन लिखना किसने सिखाया? ऐसा ही एमजे मेरे हस्बैंड ने एक बार मेरे हाथ पर लिखा था। हाँ, उन्होंने ही बताया था। पर मेरे हस्बैंड की डेथ तो 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में हो गई। क्या मुझे गए 3 साल हो गए हैं? ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? आपके हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या? आप मेरे बिना अंदर चेस नहीं जीत पाओगे। मैडम आप कहिए तो इसे अभी भगा देता हूँ। अब नहीं, कोई बात नहीं, इसे आने दो मेरे साथ अंदर। इससे मुझे अभी अपने हस्बैंड मुकेश के बारे में और भी चीजें जानना है। जरूर इसका और मेरे हस्बैंड का कोई कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है जूही। पापा, टंडन एकेडमी की तरफ से मुझे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि मुकेश अंकल के जाने के बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर तो मैं ही हूँ। हाँ विक्रम, जो पिछले 3 साल से चेस सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा हमारी रगों में ही, हमारे खून में चेस भरा हुआ है। हमारे बाप दादा खेलते आ रहे हैं। और पापा वैसे भी दादाजी के विल के मुताबिक तो जो भी इंडियन चेस चैंपियनशिप जीतेगा, प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे होगी ना। हाँ, पर तुम्हारे दादाजी ने गुजरने से 2 साल पहले गार्डन में एक चेस गेम सेट किया है, और उन्होंने कहा था कि जो भी उस गेम में 2 चाल में जीत जाएगा, वो टंडन फैमिली के किसी भी आदमी के ऊपर चैलेंज कर सकता है और उसकी जगह ले सकता है। पापा, आप मुकेश भाई होते तो इस पजल को कब का सॉल्व कर चुके होते, लेकिन इस शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पजल को समझ भी सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुकेश मर चुका है, अब क्या उसका भूत आकर के इस पजल को सॉल्व करेगा? तो फिर किसने सॉल्व किया ये? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ हर तरफ चेस बोर्ड पे गेम चल रहा है। हाँ, ये हॉल कम चेस एकेडमी से आता है। यहाँ पर यंग टैलेंट सीखता है और फिर बड़े बड़े लीग्स में मैचेस खेलते हैं। बट तुम यहाँ किसी चीज को छूना नहीं, वरना ऐसी डांट पड़ेगी कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ठीक है, नहीं छूऊंगा। जो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी दावेदारी साबित करने आई हूँ। I wish to represent on behalf of my husband. देखो जूही, सिर्फ मुकेश की वाइफ होने के नाते तुम्हें ये प्रिविलेज नहीं मिल सकती। उसके लिए तुम्हारे अंदर टैलेंट होना भी जरूरी है, और वो टैलेंट मेरे बेटे में है। जस्सी, चेकमेट प्रकाश अंकल। इट्स माई ऑनर टू लूज अगेंस्ट यू। मुझे पता है मुकेश की लेजेसी को तुम ही आगे बढ़ा सकते हो। देखा मेरे बेटे का गेम, उसके गेम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तुम्हारे पास क्या है? पापा, ये एक बच्चे को लेकर आई है और इस बच्चे के सहारे ये जीतने आई हैं। बताइए पापा, आज एकेडमी का सिलेक्शन डे है और ये सब भाभी को मजाक लग रहा है।
विक्रम, ये मजाक नहीं है। इस बच्चे का मेरे हस्बैंड मुकेश के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है, बस इसीलिए मेरे साथ है। किसने कहा तुम्हें कि इस बच्चे का कनेक्शन मुकेश के साथ है? उसने खुद बताया मुझे। अब ये बच्चा भी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है भाभी। ना कोई मैनर्स हैं, ना कोई एटिकेट्स। हो सकता है ये बच्चा कोई जासूस हो जो हमारी राइवल एकेडमी ने यहाँ भेजा हो हमारी प्लानिंग्स को जानने के लिए। नहीं, ये किसी को कोई ट्रबल नहीं देगा। डजंट मैटर, यहाँ से तुम भी जाओ और इस बच्चे को भी लेके जाओ। बेटा, इसका कहना है कि ये भी यहाँ कॉम्पीट करेगी। क्या डर रहे हो कहीं हार ना जाओ मुझसे? डर? और तुमसे? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम दादाजी के विल के लिए आई हो और यहाँ पे ना सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर चुना जाएगा। ये एकेडमी मेरे हस्बैंड की भी थी और उस नाते मेरा भी हक बनता है यहाँ पे compete करने का। अभी तुमने देखा कैसे विक्रम ने मिस्टर प्रकाश को मिनटों में हरा दी, जबकि मिस्टर प्रकाश एक वेटरन चेस प्लेयर है। Done. I accept the challenge. ओके, यू वांट टू चैलेंज मी? ठीक है, सबसे पहले तुम्हें प्रकाश अंकल को हराना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। तो फिर गेम शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे मरे हुए भाई की विडो में। अभी मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था ताकि आपका बैलेंस सही हो जाए और सही पोजीशन पे बैठ सकूं। तुम्हारे सारे इंटेंशन समझती हूँ। लड़कों का गंदा टच लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं। भाभी, तुम कहो तो तुम्हें और भी पोजीशन सिखा सकता हूँ। Get lost. भाभी, मैं तो चेस गेम की पोजीशन की बात कर रहा था। किस बदतमीजी ने हरकत की है? Shall we begin? अपनी जगह मुझे खेलने दो, मैं इन्हें हरा दूंगा। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? कभी अपनी वाइफ को ढूंढते हो, कभी चेस प्लेयर बन जाते हो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। तुम जाओ बाहर चक्कर खेलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम मिस्टर प्रकाश को नहीं हरा सकती और ये बात तुम भी जानती हो। तो तुम हरा सकते हो। एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी मेहनत से, ताकि मुकेश जहाँ गए भी हो मुझ पर प्राउड करे। चेस मेहनत को खेल नहीं, दिमाग का खेल है। मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मिस्टर प्रकाश 50 साल से, तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अब अगर बच्चे के साथ फुसर करनी थी तो गेम क्विट करके गार्डन में चली जाती। यहाँ पे मिस्टर प्रकाश और हम सबका टाइम मत वेस्ट करो। अब हटो यहाँ से, मैं तुम्हें अपना मूड और फोकस दोनों खराब नहीं करने दूंगी। Shall we begin? खेल अब शुरू हुआ है। कुंदन अंकल, ये मेरा मूव नहीं था, वो गलती से। अब चाल चलने के बाद उसे वापस लेना चाहती हो? लगता है तुम्हें चेस के रूल नहीं पता। कोई भी मूव चलने के बाद उसे वापस नहीं लेते। और ये ना तुम्हारा गली मोहल्ले का गेम नहीं है जो जब चाहो तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पे टंडन एकेडमी का बेस्ट प्लेयर चुना जाएगा।
जो इंडिया की चेस चैंपियनशिप खेलेगा। तुम्हें बंगलों के अंदर लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एम योर ओनली होप। ये तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, तुम्हारे एक मूव ने मेरी पूरी स्ट्रैटेजी बिगाड़ दी। चेस कभी एक प्लान मूव से नहीं जीता जा सकता, उसके लिए पूरा चक्रव्यूह रचना पड़ता है। ये बात तो सिर्फ मुझसे मुकेश ने कही थी। नाउ इट्स टाइम टू मूव द नाइट। Now defend the bishop and press the queen. Good move. जूही अचानक इतना अच्छा कैसे खेलने लग गई? कुछ तो करो है। जूही, ये गेम हम जरूर जीतेंगे। तुम्हारा मुकेश तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्रकाश अंकल, आपको जूही पे कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे खुल के ऑफेंसिव मोड पे आइए ना। बेटा, अगर मैंने डिफेंस नहीं किया ना तो मेरा राजा मर जाएगा। ऑलरेडी वो खतरे में है। जूही, तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा गेम कैसे सीख लिया? मैं इतने सालों से मुकेश के साथ ही रही हूँ। अब आप मुझे उसकी परछाई ही समझिए। हाँ, आप लोग समझ लो कि मुकेश अंकल अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। What nonsense! You are just a fluke. प्रकाश अंकल, लग रहा है आप बुढ़े हो गए, तभी इस नौसिखिया से आप बार बार हार रहे हैं। हाथे से कुचल दो प्यादे को। फाइनेस्ट चेकमेट। चेकमेट। Good moves. You played very well. तो प्रकाश अंकल, अब आपको लगता है मैं टंडन एकेडमी को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? मैंने कहा था ना कि बेस्ट प्लेयर टंडन एकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा और वही फाइनल गेम खेलेगा, और वो बेस्ट प्लेयर तुम नहीं हो। और वो खिलाड़ी मेरा बेटा विक्रम है। मुझ पे भरोसा करो, जैसे पिछली बार किया था। हो सकता है मैं तुम्हारा लकी चार्म हूँ। विक्रम एक्सपर्ट प्लेयर है, तो तुम्हारी हर चाल चलने से पहले ही समझ जाएगा। मुझे तो ये एवरेज प्लेयर लग रहा है। ये हर बार तुम दोनों क्या खुसर फुसर करते रहते हो? लगता है बच्चे से सीखती है ये। हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। क्या? सिर्फ एक ही शख्स है जो इसे हरा सकता है। कौन? वही जिसने गार्डन में रखे दादाजी के चेस पजल को सॉल्व कर दिया। तो फिर अपनी जगह मुझे ही लेने दो। Are you mad? ये मैच मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये मैच मैं हार गई तो मेरे पति की आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये क्या ड्रामा हो रहा है? अरे खेलना है तो खेलो ना, वरना मुझसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। विक्रम, just give me 5 minutes। देखो, ये मैच जीत सकता हूँ और सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ। तो मेरी किस्मत एक बच्चा डिसाइड करेगा। तुमने ही कहा था कि तुम्हें मुझ में और मुकेश में कोई कनेक्शन लगता है। कनेक्शन है। मुझे मुकेश ने ही भेजा। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो तुम जाके जूही की मदद करना। अगर तुम्हें खेलना है तो खेलो, वरना ये टेबल खाली करो। तुम झूठ बोल रहे हो।
तुमने अपने हस्बैंड को पहली बार मुंबई लोकल ट्रेन में देखा था। तुम्हारा पैर स्लिप हुआ था और उसने तुमको गिरने से बचाया था। तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारा मुकेश। तुम वो कौन? मेरे इस वेश, इस कद काठी, इस उम्र में तुम कभी यकीन नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं ही तुम्हारा मुकेश हूँ। मैं उनका स्टूडेंट हूँ और अगर आपको यकीन नहीं है तो बता दो कि आपके 3 बैंक में अकाउंट है, 4 इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट का नंबर है 3887889914 और आपके मोबाइल का पासवर्ड है उल्टा L। You are a student? और बाहर रखी दादाजी की पजल को और किसी ने नहीं, मैंने ही सॉल्व किया है। अगर तुम मुझ पे यकीन कर रहे हो तो समझ लो कि तुम अपने हस्बैंड पे यकीन कर रहे हो। टाइम्स अप। अगर तुम दोनों को खुचर खुचर करना है तो बाहर जाके करो। ये चेस एकेडमी है, तुम्हारा कोई सोप ओपेरा नहीं चल रहा। अब मेरी जगह ये बच्चा खेलेगा। Game on। कमान भाभी, ये चेस का गेम ना बहुत सीरियस होता है। यहाँ पे ये फालतू के जोक्स मत छोड़िए। पर मुझे सब समझ में आ गया कि ये बच्चा यहाँ पे क्यों है, ताकि अगर तुम हारो तो हारने का ब्लेम इस बच्चे पर डाल दो। लेकिन जूही, सोच लो, सेकंड चांस नहीं मिलेगा। और अगर आप हारे आपको भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा। बातें तो बहुत कर ली तुमने, अब ना तुम्हारे रोने का वक्त है। और मुझे ना बच्चों को रुलाने में बहुत मजा आता है। ओहो, चाल वापस लेनी है क्या? तुम्हारे लिए तो ये चेस का गेम कच्ची हल्दी जैसा हो गया है। कोई जरूरत नहीं है, कीप प्लेइंग। और वो रानी, वो तो मैंने जानबूझ के मरवाई थी ताकि आप मेरे जाल में फंस जाओ। और जैसे मैंने सोचा था आपने सारी चाल वैसी ही चली है। इसे क्वींस गैम्बिट कहते हैं। ये टैक्टिक्स तो सिर्फ मुकेश किया करता था। क्या हुआ विक्रम, एक बच्चे से डर गए क्या? डर और मैं नॉट पॉसिबल। मैं तो हार ही नहीं सकता। टेक योर टाइम। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसलिंग करके देखो, शायद कोई नई पॉसिबिलिटी समझ में आए। ये तो सरासर नाइंसाफी है अंकल। एक साइड से दो लोग कैसे खेल सकते हैं? और आप दोनों को भी शर्म नहीं आती क्या? एक बच्चे के अगेंस्ट दो लोग खड़े। रिलैक्स, मैं दोनों को हैंडल कर लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मुकुल।
मेरा नाम मुकुल है। ये कोई आम बच्चा तो नहीं है। फाइनली तुमने अपना नाम तो बताया। ये गेम तुमने सीखा कहाँ से? इसमें सीखना क्या है, बस काले सफेद मोहरों से तो खेलना है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए। और हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्विट कर दीजिए। वैसे भी इस बच्चे ने बड़ी इज्जत से आपकी बेइज्जती की है। प्लीज कुर्सी लगवाइए इनके लिए। लेट देम बोथ सिट एंड प्ले। शायद बच्चा समझकर कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया इन्होंने। नहीं, ये इन दोनों से बेटर प्लेयर है और यहाँ खड़ा हर इंसान इस बात को जानता है। चलो, अब क्या करेगा? मुझे पता था आप मुझे बेट करोगे। द गेम वॉज ऑलरेडी फिनिश्ड। चेक एंड मेट। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अच्छा, बच्चे से WWE खेलना चाहते हो? मेरी हार हो ही नहीं सकती। जरूर तुमने कोई चीटिंग की है। गार्ड्स! अरे दिस बॉय, मैं जानना चाहता हूँ कि इसने चीटिंग की कैसे। अरे हारने के बाद चीटर बोलते हो? अरे थोड़ा तो स्पोर्ट्समैनशिप रखो। शट अप। बस बस, शांत हो जाओ। बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओह, तो ये है रियलिटी टंडन एकेडमी की। I will kill you. ओके बेट, सबसे पहले वो सामने आए जिसने गार्डन में रखे मेरे डैड के पजल को सॉल्व किया है। जस्ट कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन अस टू ऑल, ये लड़का चीटिंग कैसे कर रहा है? गार्डन में रखे पजल को मैंने ही सॉल्व किया है। ये बच्चा झूठ बोल रहा है। जो पजल पिछले 2 साल से सॉल्व नहीं हुई, उसे एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया। इम्पॉसिबल। ये भी हो सकता है ये बच्चा सच बोल रहा हो, क्योंकि आखिर विक्रम और कुंदन दोनों को अकेले इसी ने हराया ना। तुम्हें तो मुझ पे यकीन है ना? जब फिरोज अब्बास हमारी राइवलरी है इनसे, और ये अब्बास एकेडमी के लीडर हैं। हमारी एकेडमी और उनकी एकेडमी में से कोई एक सेलेक्टेड है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस क्या कुंदन, चेस नहीं आता पता है, पर क्या तहजीब और एटिकेट्स भी नहीं आते? न चाय पूछी न पानी, सीधे मुद्दे पर। खैर छोड़ो, मैं तो बस यहाँ ये देखने आया था कि मुकेश के जाने के बाद तुम्हारी एकेडमी में कोई बचा है, या हमारे लिए लीग मैच जीतना बस एक वॉकओवर या फॉर्मेलिटी होगा। जब तक मुकेश जिंदा था, इनकी एकेडमी का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। मुकेश के जाने के बाद अब्बास इस शहर का सबसे बड़ा और अच्छा चेस प्लेयर माना जाता है, इसलिए इतनी अकड़ है इनमें। कोई नहीं, उसे भी निकाल दूंगा। देखो फिरोज, हमारे पास तुम्हारे थिएटिक्स के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और वैसे भी आज हमारा सिलेक्शन डे है। ये तो पूरे शहर को पता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया ये देखने कि फिरोज एकेडमी से हारने वाला कौन है। जुबान संभाल के बात करिए। अगर हम चेस में राजा को मारते हैं तो कभी कभी रियल लाइफ में इंसान को चेकमेट देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है।
ये हुई ना डेयरिंग वाली बात। स्किल हो ना हो पर अकड़ पूरी है। तुम्हारे ताऊ जी के लड़के मुकेश में वो बात थी, पर अब तो सब चाय वाली पानी है। मत बोलो फिरोज, तुम अभी भी हमारी ही छत के नीचे खड़े हो। अच्छा, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? पिछले 3 साल से जो भी मैच हुए तुम लोग हार रहे हो। ठीक है, वैसे भी हमारे शहर से एक ही स्लॉट है, देखते हैं उस स्लॉट को कौन भरता है। हमारी स्टेट से भी एक ही स्लॉट है और मुझे पता है कि वो स्लॉट हमारी एकेडमी से ही जाएगा। चाहते क्या हो? अब की ना काम की बात। आई वॉन्ट ए मैच अगेंस्ट वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर। अगर हारे तो तुम लोग बैकआउट कर जाओगे और अगर हम हारे तो हम इस कंपटीशन से अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। वैसे फिरोज, तुम्हारी ये शर्त मानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा ही था। मुकेश के जाने के बाद यहां कोई शेर बचा ही नहीं है, बस सब कुत्ते रह गए हैं। मुझे शर्त मंजूर है। First game will be a trial game. अभी से डर झलक रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। बेटा, पापा की बात मान लो, सही कह रहे हैं। विक्रम मेरी टैक्टिक यूज कर रहा है, वही क्वींस गैम्बिट वाली। अब किसे डर लग रहा है? वैसे भी ये ट्रायल गेम था, इसे तो हटना ही था। हम फिर से एक फ्रेश गेम स्टार्ट करते हैं, फुल एंड फाइनल। बट इस बार यंग जनरेशन खेलेगी। मुझे तो वैसे भी पार्टिसिपेट करना नहीं था इस गेम में, क्योंकि ये तो अंडर 30 वालों का कंपटीशन है। आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। पहले मेरे गेम को जाना, उसके बाद अपने लड़के को बुला दिया। क्यों? क्या तुम्हारे अलावा और कोई यंग प्लेयर नहीं बचा इस एकेडमी में जो मेरे बेटे जाकिर के साथ मुकाबला कर सके? मैं हूं ना।
बेटा, लड़के में दम है। अगर आज फिरोज के बेटे को इसने हरा दिया, हमारा बदला भी पूरा होगा और भिगो कर जूता इसके मुंह पे मारेगा। देखो, मजाक का टाइम नहीं है। सर को लाइटली मत लो तुम लोग। डोंट बी अ फूल। ये जाकिर विक्रम या कुंदन नहीं, इट्स द ब्लडी बेस्ट। शर्त में एक एडिशन करना चाहूंगा। अगर मैं जीता तो तुम सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकोगे। क्या किया जाए पापा? ये कुत्ते की तरह भौंकने को कह रहा है। कहीं मैं इसको काट न लूं। जाकिर, छोड़ो बेटा। टंडन एकेडमी के स्टूडेंट से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चेस तो इन्हें आता नहीं, बस इस तरह की बेहुदा बातें कर सकते हैं ये लोग। वैसे ये लड़का हमारी एकेडमी का नहीं है। फिर भी आगे कर दिया। क्या पूरी एकेडमी में इसके अलावा और कोई नहीं बचा? फिरोज, तुम्हारे लड़के के लिए हमारा ये नन्हा सोल्जर ही काफी है। जब शर्ट की स्टैक्स बढ़ी रही हैं तो एक कंडीशन मैं भी लगाऊंगा। तुम्हारे जो भी कंडीशन है मुझे मंजूर है। मैं तो मंजूर है, पर एक बार उनसे भी पूछ लो। कैसी शर्त? अगर मैं चेस का